एयर प्यूरिफायर क्या है? एक पुरानी प्रोवर्ब है जिसको कहा जाता है हवा ही दवा है। पहले के जमाने में जब भी लोग बीमार पड़ा करते थे तो आयुर्वेद हमारा, ये डॉक्टर्स ये हमारे कहा करते थे कि आप अपनी हवा को बदल लीजिए। लेकिन आज वही हवा हम सभी जानते हैं कि हम सबके लिए परेशानी का भी कारण बन चुकी है। इस हवा को जितनी जल्दी हम शुद्ध कर लेंगे, अपने चारों तरफ जहां हम रह रहे हैं उस लिविंग रूम की हवा को हम जितना जल्दी शुद्ध कर लेंगे, उतना ही जल्दी हमारे स्वास्थ्य में बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। और अब बात आती है कि क्या वास्तव में हम हवा के लिए कॉन्शियस हैं? ये इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको लेके ज्यादातर लोगों में जागरूकता बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड है। लेकिन दोस्तों, आज टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है। सभी लोग जान चुके हैं ऑक्सीजन का महत्व। जिन लोगों को ये अरेंज करनी पड़ रही है उन्हें समझ में आ रहा है कि ये कितनी कीमती है, और आज इसकी कीमत अनमोल है। प्रकृति ने हमें दी है, लेकिन ये अनमोल है। अब हम लोग जरा सी बात करते हैं इम्यूनिटी पे। इम्यूनिटी क्या है और ये कैसे बनती है? इम्यूनिटी हमारी इंटरनल बॉडी का पार्ट है। बॉडी के अंदर ही इम्यूनिटी को बनना है, ये बात अच्छी तरह से ज्यादातर लोग आज सीख चुके हैं कि इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर बनती है। और कैसे बनती है? जो चीजें बाहर से हम इंटेक करते हैं अपने शरीर के अंदर। हम लोग इंटेक करते हैं भोजन, साथ में इंटेक करते हैं पानी। 3 से 4 किलो एक व्यक्ति एक दिन में अगर वजन के हिसाब से देखे तो खाना खाता है। पानी लिमिटेड मात्रा में हम लोग पानी पीते हैं, और उसके लिए इतने कॉन्शियस हैं कि कहीं भी गंदे नल से पानी नहीं पिएंगे, खराब जगह से पानी नहीं पिएंगे। जरूरत पड़ी तो 20 रुपए 30 रुपए की बोतल खरीद के पानी पीते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक इंसान एक दिन में 11,000 लीटर हवा ले रहा है। क्या उसके लिए हम कॉन्शियस हैं? ज्यादातर लोगों का जवाब आता है नहीं। ये तो क्या है, ये तो हमें ऐसे ही मिल रही है। दोस्तों, आज समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसे नहीं मिलती है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं। परम पिता को अगर 1 लाख बार भी दिन में धन्यवाद दें कि वो हमें प्रकृति के माध्यम से इतनी शुद्ध हवा प्रदान करते हैं जो पैसे देके भी नहीं खरीदी जाती। अब ये हवा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और ये शरीर को कैसे प्रभावित करती है और वर्तमान संदर्भ में इसका कितना बड़ा रोल होता है, इसको भी समझ लेते हैं। हमारे शरीर में जो ये डस्ट ऑप्टिकल्स घुसते हैं, हमारे शरीर का जो एयरवे है, सांस लेने की जो नली है, ज्यादातर लोग आज जागरूक हो चुके हैं कि ऊपर वाले ने आंखें 2 दी हैं, नाक के 2 छेद दिए हैं, खाने के लिए एक मुंह दिया है, अंदर जाके फेफड़े 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। लेकिन अब ये जो एयरवे है, ये एक इकलौता एयरवे किस तरह से हमारा धीरे 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 खराब होता था। और आज की तारीख में तो एयरवे की हालत ये है कि अगर किसी को कोविड-19 वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो 2 3 4 दिन 5 दिन में ही ये एयरवे इन्फेक्ट होना शुरू हो जाता है। इतना कीमती पाइप है जिसके लिए हम बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। हम जो सांस लेते हैं वो इस पाइप के माध्यम से, नाक के छिद्र के माध्यम से, आप जो ये फिगर देख रहे होंगे, ये एक छोटे से पाइप में होके जाती है। ये जो पाइप है, मैं मार्कर से शो करने की कोशिश करता हूं, कर्सर से आपको समझ में आएगा कि नाक के छिद्र से एयरवे से होते हुए ये दोनों फेफड़ों में लेफ्ट साइड और राइट साइड में जाके भरती है। अब सबसे पहले शुरुआत कैसे होती है? बाहरी मटेरियल जो सांस के माध्यम से अनवांछित मटेरियल हमारे शरीर में जाता है, उसकी शुरुआत कैसे होती है? जब भी हम सांस लेते हैं, कोई भी, ऊपर वाले ने हमें इतना ताकतवर बॉडी का सिस्टम दिया हुआ है कि नाक में जो आपके बाल होते हैं वो सबसे पहले उस बाहरी पार्टिकल को रोकते हैं। यानी सबसे पहले हमें उसके माध्यम से छींक आती है। छींक आना एक अच्छी बात है कि हमने, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ने उस पार्टिकल को बाहर निकाल दिया। ये होता है बहुत स्मॉल लेवल का कोई इन्फेक्शन अगर आता है। कोविड की बात करें तो ये इतना ज्यादा लोड के साथ आता है कि इतना ज्यादा मात्रा में आता है कि हमें आते हुए पता ही नहीं लगता। लेकिन शुरुआत छींक से होती है। छींक आने के बाद जब ये सब्सटेंस हमारी नाक के अंदर रह जाता है तो हमारी नाक से पानी निकलने की शुरुआत होती है, जिसे हम बोलते हैं म्यूकस, या जिसे हम बोलते हैं रनिंग नोज। अब ये रनिंग नोज
के लिए जब हम इलाज कराने की बात करते हैं तो धीरे धीरे ये इन्फ्लेमेशन हमारा एयर पाइप के साथ साथ एयरवे में जो पतला नली है उसमें जाके ये बैठना शुरू होता है। और जो आप देख रहे हैं कि एक हेल्दी एयरवे कैसा होता है वो हमारे उल्टे हाथ पे बना हुआ है, और एक खराब एयरवे कैसा होता है वो हमारे सीधे हाथ पे बना हुआ है। धीरे धीरे इस पाइप की नली में सिकुड़न आनी शुरू होती है। यानी जब हम बात आज के समय में करते हैं तो हम लेते हैं भाप। भाप लेने का सीधा सीधा अर्थ है कि वायरस का जो लोड है वो नाक के छिद्रों में ही खत्म किया जा सके। नाक के बाद जब वो मुंह के सहारे भाप ली जाती है तो एयरवे में बैठे हुए वायरस को हम किल कर सकें। और ये जब फेफड़ों तक गर्म सांस बार बार अंदर जाती है तो उसके माध्यम से हम लंग्स की जो महीन नलियां हैं वहां पे उस इन्फेक्शन को पहुंचने से रोक पाए। अदरवाइज कोविड आने से पहले जो स्थितियां थी कि ये जो शुरुआत होती थी खराब हवा की, वो हमें धीरे धीरे रनिंग नोज के बाद हमारा गला खराब होता था, जिसको बोलते थे कि हमारे गले में इन्फेक्शन हो गया है। हम गले का इलाज कराते थे। गले के इन्फेक्शन के बाद ये इन्फेक्शन नीचे जाता था, तो हमारे शरीर में नीचे जाने के बाद जब एयरवे इन्फेक्टेड होता है तो उसको हम बोलते थे ब्रोंकाइटिस, बार बार खांसी आना। ब्रोंकाइटिस का जब इलाज करने के लिए दवाई ली जाती है तो वो इन्फेक्शन धीरे धीरे चेस्ट में नीचे गहराइयों में जाके बैठता है। जब गहराइयों में जाके बैठता है तो वहां महीन नलियां होती हैं। ये महीन नलियां इन्फेक्शन के कारण अलग अलग बीमारियां जैसे निमोनिया, आज कोविड की जब बात हो रही है, सार्स कोविड वायरस की बात हो रही है, तो वो क्या करता है कि फेफड़ों में जाके किसी को निमोनिया डेवलप कर रहा है, यानी लंग्स को, इसको SARS डिजीज बोलते हैं, यानी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को अफेक्ट करने वाली डिजीज बोलते हैं। ये क्या करता है कि महीन नलियां, जो आप बहुत महीन महीन इसमें छिद्र देख रहे हैं, तो वो उन महीन छिद्रों में जाके वो वायरस अफेक्ट करता है। और लास्टली सीटी स्कैन में स्कोर के माध्यम से जाना जाता है कि वायरस का इन्फेक्शन कितना ज्यादा हो चुका है। आज कोविड ने इतने तेजी से पैर पसारे हैं कि आज से साल भर पहले जब कोविड आया था तो बात होती थी कि कोविड आया है और आके चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, पिछले साल इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी। आज की तारीख में प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं। क्यों? हम सभी लोगों को अब ये पता लग चुका है कि ये वायरस आज छूने से नहीं फैल रहा, ये वायरस आज फैल रहा है हवा के माध्यम से। अगर अभी भी किसी भाई को यकीन ना हो तो पीछे के 2 महीनों के रिपोर्ट्स उठा के देख लें। बहुत सारे ऐसे लोग इन्फेक्टेड हुए हैं जिनके घरों में लोग घर से बाहर नहीं निकले, बाहर न निकलने के बाद भी लोगों के घरों में वो लोग जो घर से बाहर नहीं निकले उनको भी इन्फेक्शन हुआ। नतीजा, इन्फेक्शन होने के कारण आज वो लोग कोविड के शिकार हुए। कुछ लोग उनमें से ठीक हो गए, कुछ लोगों को प्रॉब्लम ज्यादा हुई। अब हम ये देखते हैं कि हमारा ये पर्टिकुलर एयर प्यूरिफायर ऐसे समय में क्या क्या मदद कर सकता है। हमारे बॉडी में 3 लेवल के डिफेंस सिस्टम है जिन्हें अभी तक हमने समझा। सबसे पहले आता है हमारा नाक के बाल, जहां से हमें छींकें आनी शुरू होती हैं। उसके बाद सेकंड लेवल हमारे अंदर जो नाक में ग्लैंड्स होते हैं जिसकी वजह से रनिंग नोज की प्रॉब्लम होती है, ये हमने अभी बातों के माध्यम से समझा। तीसरी बात जो आती है, जब एयरवे हमारा इन्फेक्ट होता है तो वहां पे जाके सांस की नली में इन्फेक्शन पहुंचने के बाद उसमें स्वेलिंग आती है, उसके टिश्यूज डैमेज होने शुरू होते हैं और धीरे धीरे वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर जाता है। बॉडी के अंदर मींस लंग्स में जाता है। अब जब भी हम मेडिकेशन की शुरुआत करते हैं तो नाक से अगर कोई भी नाक के जुकाम को रोकने के लिए मेडिकेशन लिया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली वो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके बाद हमारी नाक बंद होती है। नाक को खोलने के लिए ज्यादातर लोग नेजल ड्रॉप्स डालते हैं। नेजल ड्रॉप्स डालने के बाद नाक तो खुलती है लेकिन वो इन्फेक्शन हमारे गले में पहुंचता है और जिस वजह से हमारे गले में खराशें होनी शुरू होती हैं। फिर इसके बाद जब हम गले की दवाई लेते हैं तो वो इन्फेक्शन हमारे सांस की नली में पहुंचता है, तो उस समय हमें ब्रोंकाइटिस यानी बहुत ज्यादा खांसी आनी शुरू होती है। और जब ब्रोंकाइटिस की दवाई लेते हैं तो वो शरीर में, फेफड़ों में अंदर चला जाता है। ये रेगुलर प्रोसेस था। ये जिनको भी कोल्ड की प्रॉब्लम है, और सार्स वायरस और कुछ नहीं है, ये
उसी तरह का वायरस है जिस तरह के हमें खांसी जुकाम की प्रॉब्लम पहले होती आई है। हाँ, असर इसका बहुत ज्यादा है। सार्स कोविड-19 वायरस, जो सार्स वायरस पहले डिटेक्ट हुआ था, दैट इज 2003 में। 2003 में इसके बारे में पता लग चुका था। और सबसे अच्छी बात है, शार्प कंपनी ने अपने इस प्रोडक्ट को 2004 में सार्स कोविड के लिए टेस्ट कराया था कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है उस वायरस को भी खत्म करने में। कोविड-19 सार्स कोविड वायरस का नया रूप है। बहुत सारे लोगों के पास जब हम आज जाते हैं तो लोगों से जब कहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट कोविड-19 पे टेस्टेड है, आज तो वो भी टेस्ट है, लेकिन आज से पहले जब हम कोविड की टेस्टिंग की बात करते थे तो लोग कहते थे अरे ये तो अभी 2019 2020 में आया है, आपने कैसे 2004 में टेस्ट करा लिया? तो आप लोगों को ये गाइड कीजिए कि सार्स वायरस का पहला डिटेक्शन 2003 में हुआ था और 2004 में कंपनी ने इस प्रोडक्ट को लैब्स में टेस्ट कराया उस वायरस के लिए भी, तमाम सारे अन्य वायरसेस के साथ में, जैसे H5N1, H1N1, इसके अलावा इन्फ्लुएंजा वायरस, और तमाम टेस्ट जो कराए गए वो उसके माध्यम से। अब एक प्रश्न आता है, लोगों की शिकायत होती है कि कोविड, ये जो हम प्यूरिफायर लगा लेंगे तो उससे हमें फायदा क्या होगा? भाई, वातावरण में इतना ज्यादा वायरस फैला हुआ है, उसके फैले होने के बाद आप हर समय तो सांस लेंगे। अब वो सांस 100% अफेक्टेड लें, यानी खराब, यानी प्रदूषित, यानी वायरस वाली सांस लें, या आप प्यूरिफाइड हवा में रह के अपनी उस सांस को हेल्दी करें, ये हमें डिसाइड करना है। क्योंकि ये इफेक्टिवली अगर आप लेते हैं प्यूरिफायर को, तो निश्चित रूप से आपके कमरों के अंदर का वायरस, जिस रूम में भी ये लगा है, उसको क्लीन करता है। एक माइथ और आता है, वैक्सीनेशन करा लिया तो मुझे एयर प्यूरिफिकेशन की क्या जरूरत है? यहाँ पे दो चीजें बहुत जानने की हैं। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है उनमें से भी कुछ लोग अफेक्टेड हुए। वैक्सीनेशन काम क्या करता है? वैक्सीनेशन काम करता है, हमारे शरीर में जब हम इंजेक्शन लगा लेते हैं तो वो जो फ्लूइड अंदर जाता है वो हमारे सिस्टम में से इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये कहीं नहीं है कि आपके अंदर आने वाले वायरस को ये रोक देता है। वायरस आपके शरीर में नाक के माध्यम से अंदर जाएगा, आपके अंदर के सैनिक स्ट्रांग हैं तो उस वायरस से लड़ पाते हैं और उस वायरस को वहीं का वहीं खत्म कर पाते हैं। अगर आपके सैनिक स्ट्रांग नहीं हैं, वैक्सीनेशन के बाद भी हवा के माध्यम से जब ये वायरस अंदर जा रहा है तो निश्चित रूप से जानिए ये आपको इन्फेक्ट करेगा। तो वैक्सीनेशन का एयर प्यूरिफिकेशन से आपस में कोई लिंक नहीं है। एयर प्यूरिफिकेशन, एयर प्यूरिफायर आपको ये एंश्योर करता है कि आपके शरीर के अंदर जो हवा में अवेलेबल वायरस है, अगर आप एयर प्यूरिफिकेशन की हवा में रहते हैं तो वो शरीर के अंदर न जा पाए और वो बाहर का बाहर ही खत्म हो जाए। आज हमारे पास इतनी अच्छी टेस्ट रिपोर्ट्स हैं कि वेस्टीज शार्प एयर प्यूरिफायर JFM 30MV, जो अपने आप में टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो एयर प्यूरिफायर आपको 30 सेकंड के अंदर अंदर 90.31% आपको वायरस, बैक्टीरिया वायरस फ्री हवा एंश्योर करता है। तो इसलिए वैक्सीनेशन का इससे कोई लिंक नहीं। कुछ लोग जो इस समय में एयर प्यूरिफायर की कॉल कर रहे हैं वो ये बोलते हैं कि ये ऑक्सीजन जनरेट करता है। सॉरी, ये गलत स्टेटमेंट है। एयर प्यूरिफिकेशन और ऑक्सीजन जनरेटर या कॉन्सेंट्रेटर, जिसको लोग आज डर के मारे घर में खरीद के रखना चाह रहे हैं, जबकि असलियत ये है कि अगर ऑक्सीजन जनरेटर या कॉन्सेंट्रेटर आपके घर में साल, 1.5 साल, 2 साल तक काम नहीं आया तो वो आगे भी काम तभी आएगा जब उसको आप सर्विस कराएंगे। चाइना मेड प्रोडक्ट्स बाजार में भरे पड़े हैं जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के नाम पे बेचे जा रहे हैं, अनाप शनाप दाम वसूले जा रहे हैं। तो हम लोग गाइड करें लोगों को कि भाई साहब, इस समय पे रिजर्व में ऑक्सीजन जनरेटर या कॉन्सेंट्रेटर खरीद के रखने की जरूरत नहीं है। जरूरत है ये एक ऐसी मशीन लगाने की जिससे आप अपने घर की हवा को शुद्ध कर सकते हैं। पहली बात। अब ये करता क्या है? जब आपके अंदर हवा शुद्ध जाएगी, एक वीडियो
तमाम सारे लोगों ने देखी कि एक व्यक्ति पल्स ऑक्सीमीटर लगा के खड़ा है घर के दरवाजे के कमरे के उस कमरे के बाहर जहां प्यूरिफायर नहीं लगा है, वहां पे उसका ऑक्सीजन लेवल 96 है। रूम के अंदर जाने के बाद वो ऑक्सीजन लेवल 99 हो गया। ये क्यों हुआ? ये सोचने की बात है कि मेरे डिवाइस में एक ऐसी मेरे इक्विपमेंट में एक ऐसी डिवाइस लगी है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा क्लस्टर, जो हवा को छानता नहीं है, वो हवा को शुद्ध करता है। शुद्ध करने की वजह से जब एयरवे में शुद्ध हवा अंदर जाएगी तो वो फेफड़ों में अंदर तक जाके बैठती है, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट एब्जॉर्बेंट के रूप में बढ़ जाता है। शोषित करने की क्षमता बॉडी की बढ़ा देती है शुद्ध हवा। कैसे इसको एहसास कर सकते हैं? एक व्यक्ति जिसके घर में प्यूरिफायर नहीं लगा है, बहुत सारे ऐसे लोग इस समय यहाँ बैठे होंगे जिनके घरों में अभी एयर प्यूरिफायर नहीं लगा है, वो अपने उस बेडरूम में खूब गहरी सांस लेने की कोशिश करें तो शायद उनकी सांस पूरी बैठेगी नहीं, कितने भी स्वस्थ हों। क्यों? क्योंकि उस रूम में अगर वेंटिलेशन नहीं है तो आपके उस रूम की हवा बासी है, स्टेल है। उस हवा में तमाम सारे कीटाणु हैं जो बॉडी अपने अंदर लेने नहीं देती। अब वही व्यक्ति के कमरे में एयर प्यूरिफायर चलाइए, 24 से 48 घंटे बाद जब एयर प्यूरिफायर चल चुका होता है तो वहां पे जब वो व्यक्ति सांस लेगा तो उसको ऐसा लगेगा जैसे वो जंगल फ्रेश हवा ले रहा है, वो पहाड़ियों पे बैठ के हवा ले रहा है, खुली वादियों में हवा ले रहा है। तो ये फर्क पड़ता है शुद्ध हवा का कि हमारे बॉडी के अंदर जाके ये ऑक्सीजन का एब्जॉर्बेशन बढ़ा देती है, शोषण करने की क्षमता बढ़ा देती है फेफड़ों की, जिस वजह से ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़ता है। ये प्यूरिफायर इस समय पे किन के लिए उपयोगी है? ये आज से पहले बात कही जाती थी कि छोटे बच्चों को लगाना है, क्योंकि ज्यादातर अब जो जनरेशन आ रही है वो 4 कमरों में 4 दीवारी में बंद जनरेशन है। वो कभी बाहर नहीं निकाली जाती, बहुत कम बाहर निकलती है, धूप पानी हवा से उसे बचा के रखते हैं, कमरे के अंदर एसी के एनवायरनमेंट में रखते हैं। उन लोगों के लिए उपयोगी है, क्योंकि जैसा अभी कहा जा रहा है कोविड की तीसरी लहर भगवान ना करे आए, हम में से कोई नहीं चाहेगा ये लहर आए। अगर लहर आई अगली तो सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड अगर होंगे तो वो होंगे हमारे वो एज ग्रुप के लोग जो अभी तक स्वस्थ माने जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका भी इम्यूनिटी तंत्र बड़े लोगों की तरह से कमजोर होता है। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत, छोटा बच्चा अगर इन्फेक्ट होता है तो वो अपनी बॉडी के सिम्टम्स को भी नहीं बता पाता, वो मुंह से बोलने की भी क्षमता नहीं रखता, तो वो कैसे बताएगा कि वो उसको क्या फील हो रहा है? ऐसे में अगर उसके पास एयर प्यूरिफायर लगा है तो निश्चित रूप से जान के चलिए कि उसका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और इस तरह की प्रॉब्लम्स आने से रुक जाएंगी। आ गई हैं तो उनकी सीवियरिटी उतनी नहीं होगी। तो इसलिए ये जरूरी है, जिनके घरों में नए बच्चे हैं, न्यूली बॉर्न है, छोटे हैं, 10 साल 12 साल तक की उम्र के हैं। सेकंड नंबर पे सीनियर सिटीजन, इनको तो हम देख ही चुके हैं, कितना बचा के रखना है। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारे माता पिता ऐसे समय में बाहर जाएं, लेकिन क्या करें, बाहर नहीं जा रहे हैं तो भी तो घर के अंदर वायरस अटैक कर रहा है, क्योंकि हवा में है। ऐसे में अगेन हमारे माता पिता के कमरे में प्यूरिफायर लगा है तो वो सुरक्षित है। तीसरा, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, आने वाले समय में जब ये शोरूम्स खुलेंगे तो ये वायरस यकीन मानिएगा इतनी जल्दी नहीं जाने वाला। कोई ऐसा तरीका दुनिया अभी तक इजाद नहीं कर पाई कि जिसमें ये वायरस रातों रात खत्म हो जाएगा, कल सुबह से जिंदगी वैसे ही होगी। ज्यादातर शोरूम्स आज जो बनते हैं वो एयर कंडीशनड बनते हैं। एयर कंडीशनड कमरों में ये प्रूव है कि ये वायरस को नलीफाई करना है, यानी इसकी क्षमता को खत्म करना है, घटाना है, तो ये खुली हवा में नहीं होता। आप अगर पार्क में बैठे हो जाके और आपने किसी चीज को नहीं छुआ है, पार्क में टहल रहे हो, जब तक आपसे 3-4 फीट की दूरी पे कोई व्यक्ति छींकेगा नहीं तब तक ये आपको अफेक्ट नहीं करेगा। और वहां वो अगर छींक भी गया, उसने अपनी सांसों के माध्यम से वायरस हवा में छोड़ भी दिया, तो भी आपको अफेक्ट उतना नहीं करेगा, क्योंकि वातावरण में फ्री फ्लो एयर है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाती है। घरों में ऐसा नहीं है। घरों में आपने अगर खुद इन्फेक्टेड है और एसी कमरे में आप बैठे हैं तो दैट मीन्स आपने वायरस को मल्टीप्लाई किया। जैसे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं कि यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन और डुप्लीकेशन करते हैं, तो सार्स कोविड वायरस या इसके अलावा कोई भी ऐसे वायरसेस जो हवा में हैं और हवा के माध्यम से फैलते हैं,
वो एसी एनवायरनमेंट में और तेजी से पनपते हैं। तो ऐसे में अब जब शोरूम्स खुलेंगे तो शोरूम्स के लोगों को भी अपने शोरूम में ये लगाना चाहिए, क्योंकि वो ग्राहक को आने से मना नहीं कर सकते। ऐसे में अगर कोई ग्राहक इन्फेक्टेड आता है तो उस वायरस को न केवल हवा बल्कि सरफेस में 30 सेकंड के अंदर अंदर मारने में ये सक्षम है। इसके बाद बात आती है कि प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में हम करें क्या। सबसे पहला काम, जैसे अभी बात हो रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। सभी लोग कर भी रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे होता है, बहुत सारी जगहों पे नहीं होता। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग से तो वायरस है ही नहीं आज की तारीख में, सबसे ज्यादा वायरस हवा में है, तो इस इन्फेक्शन से बचेंगे कैसे? दूसरा तरीका, हवा, ऐसी इन्फेक्टेड हवा से बचना है, बाहर निकलना है, मास्क लगा के निकलो साहब। वेरी गुड, मास्क लगा लिया साहब। अब ये वायरस घर में है, तो क्या सोते समय भी मास्क लगाया जा सकता है? ज्यादातर लोग यही कहेंगे भाई साहब सोते समय तो संभव ही नहीं है। अब जब सोते समय आप मास्क नहीं लगा सकते, खाते समय मास्क नहीं लगा सकते, नहाते समय मास्क नहीं लगा सकते, बहुत सारे समयों पे मास्क नहीं लगा सकते, तो क्या हम घर के अंदर की अशुद्ध हवा से बच सकते हैं? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं बच सकते। उस समय क्या तरीका है कि हम एसी ना चलाएं। ठीक है, चलो भाई नहीं चलाएंगे। उस समय हम कमरे की हवा में पंखा चला दें, यानी हवा का मूवमेंट हो एक जगह से निकल के दूसरी जगह। अब हमें यही नहीं मालूम किस कमरे की हवा इन्फेक्टेड है, किस कमरे की हवा अनइन्फेक्टेड है। तब क्या करेंगे? कितना भी हवा चला दो, ये हवा के माध्यम से ट्रांसमिशन को रिड्यूस तो किया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे समय में हवा को शुद्ध करना, और शुद्ध करने का काम सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइस कर सकती है, जिसको बोलते हैं एयर प्यूरिफायर। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं कि हम अपनी हवा को शुद्ध कर सकें। अब हवा को शुद्ध कर सकें, ये स्लाइड पहले हम समझाया करते थे जब लोगों को हम पॉल्यूशन समझाते थे, कि आप भाई साहब दिन भर खराब हवा में रह रहे हो, दिन भर बदबूदार हवा में रह रहे हो, दिन भर 24 घंटे आप उसी हवा में रह रहे हो। कुछ उस तरह से समझ लें, एक पाइप है घर में, एक नया पाइप खरीद के लाए, धरती पर जन्म हुआ तो नया ही पाइप होता है। एक नया पाइप खरीद के लाए और उसमें पानी चला दिया, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, 24 घंटे खराब पानी चल रहा है, 24 घंटे। कितने दिन वो पाइप हमारा कामयाबी प्रदान करेगा? शायद 6 महीने, साल भर। वो प्लास्टिक का पाइप खराब हो जाता है, लोहे का पाइप में भी जंग लग जाती है, और 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद जब उस पाइप को खोला जाता है तो वो पाइप का मुंह, 1 इंची का पाइप घर में डलवाया था तो वो आधे इंची का पाइप रह चुका होता है। यही होता है हमारी सांस के साथ। हमें ऊपर वाले ने नए पाइप के साथ भेजा था, यानी शुद्धता के साथ भेजा था। वातावरण की अशुद्धता में हमने इस पाइप को इतना गंदा कर लिया कि इसके अंदर अशुद्ध 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 होते होते बीमारियों का घर बनना शुरू हो गया। जो संजय सर ने अभी एक्सरसाइज कराई थी वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तमाम सारे लोग बंद कमरों में, बंद घरों में सो रहे हैं, जग रहे हैं, लेकिन वो उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। ऐसे में अगर एयर प्यूरिफायर आप लगाते हो और रात को 12 घंटे जिस बेडरूम में आप सो रहे हैं, उस बेडरूम में आप 50% हवा भी शुद्ध ले लेते हो, तो कुछ वैसा ही समझिएगा कि दिन में पाइप में चलाया सड़क का पानी जो हमें गवर्नमेंट से सप्लाई होता है, और रात में बोरिंग का पानी चलाया, फिल्टर करके चलाया, तो कम से कम पानी के लाइफ, उस पाइप की उम्र हमने 25 साल की जगह 40 साल, 50 साल, 60 साल कर ली। तो वही काम होता है एयर प्यूरिफायर का, कि 50% हवा भी आप शुद्ध लेते हो तो आप अपनी उस पाइप की उम्र को बढ़ा रहे होते हो, नतीजा आप बीमारियों को कम कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि प्लाज्मा क्लस्टर शार्प का प्यूरिफायर अलग कैसे है, और ये प्लाज्मा क्लस्टर डिवाइस है क्या। आपके सामने स्क्रीन पे छोटी सी प्लाज्मा क्लस्टर डिवाइस दिख रही है। लोग ये क्या समझते हैं कि हवा को लेता है, हवा को 2 टुकड़ों में बांट देता है, हाइड्रोजन पार्टिकल अलग कर देता है, ऑक्सीजन पार्टिकल अलग कर देता है। नहीं, ये 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनसे चार्ज प्रोड्यूस होता है। ये चार्ज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयंस के रूप में प्रोड्यूस होता है, और उसके रूप में प्रोड्यूस होने की वजह से जो हवा में पानी के कण होते हैं उनके संपर्क में आके ये ट्रैवल करता है, ये फैलता है। नतीजा, प्लाज्मा क्लस्टर डिवाइस का फायदा क्या है? सबसे पहली बात, प्लाज्मा क्लस्टर डिवाइस शार्प की एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, और शार्प ने, प्लाज्मा क्लस्टर शार्प का नहीं है, प्लाज्मा क्लस्टर तो वातावरण का सब्जेक्ट है।
वातावरण में पेड़ पौधे इसी रूप में हवा को शुद्ध करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस जनरेट करते हैं। तो प्लाज्मा क्लस्टर वातावरण का शब्द है। शार्प ने उस शब्द को केवल अपने उसमें यूज करके उसकी टेक्नोलॉजी बना दी। हाँ, ये वातावरण जितना नहीं कर सकता, लेकिन वातावरण के बराबर कर सकता है, वातावरण को बेहतर करता है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को शार्प ने न केवल डेवलप करा, बल्कि पेटेंट भी कराया। पेटेंट कराने का फायदा क्या हुआ कि उनकी इस टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं किया जा सकता, और उस टेक्नोलॉजी पे उन्होंने अपनी बहुत सारी रिसर्चेस की कि ये वातावरण में हम कैसे शुद्धता लोगों के जीवन में पहुंचाएं। तो ये क्या करता है, ये मैंने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जनरेट करता है। हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस होते हैं, ऑक्सीजन नेगेटिव आयंस होते हैं, और ये हवा में मौजूद पानी के कणों को चार्ज करके तैयार होते हैं। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी एक एक्टिव टेक्नोलॉजी है। दो शब्द इस्तेमाल करूंगा मैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। जितने भी बाजार में एयर प्यूरिफायर्स हैं अदर देन शार्प, विद गारंटी सिर्फ एक काम करते हैं। चाहे आप पैसा 5,000 डालो, चाहे पैसा 60,000 डालो, काम सिर्फ एक होगा, वो होगा हवा को छानने का, यानी कि पैसिव फिल्ट्रेशन होगा। पैसिव मतलब उसी तरह से जैसे दूध की छलनी से हम दूध छानते हैं, जैसे चावल की छलनी से हम चावल छानते हैं, उसी तरह से बाजार में अवेलेबल जितने भी प्यूरिफायर हैं सिर्फ एक काम करते हैं, पैसिव फिल्ट्रेशन का, यानी हवा को छानने का। शार्प प्लाज्मा क्लस्टर डिवाइस वो अकेली डिवाइस है जो हवा में से एक्टिवली प्यूरिफिकेशन करता है। अब फायदा क्या क्या है? ये फायदा है कि वायरस को हटाता है, मोल्ड्स को हटाता है, फंगस को हटाता है, डस्ट माइट्स को हटाता है, वीओसीज और टॉक्सिन्स। वीओसीज को बोलते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने शब्द यहाँ लिखे हैं उसमें से कुछ एक पे प्रूव किया जा सकता है पैरेलल। हम बात करते हैं अमोनिया की। हर घर में अमोनिया पैदा होती है, और वो पैदा होती है टॉयलेट से। हर घर में फॉर्मेल्डिहाइड पैदा होती है, एसीटोन पैदा होती है, क्योंकि हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं पेस्ट रिपेलेंट, यानी मच्छर भगाने की मशीनें जो हम रात को जला के छोड़ते हैं, परफ्यूम्स, डियोज, ये सारे वो गैसेस रिलीज करते हैं जो कमरों में ही रहती हैं, और हमारे टॉयलेट्स आज कमरों के पास में है। नतीजा क्या है, वो सारी हवा हमारे अंदर जाती है। ये प्लाज्मा क्लस्टर क्या करता है, अमोनिया की बात करें जो हमारे यूरिनेशन से जनरेट होती है, बाथरूम जाने से जनरेट होती है, ये क्या करता है, उस अमोनिया के साथ रिएक्ट करके ये आयंस उसको अनहानिकारक, मतलब जो चीजें हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं, जैसे नाइट्रोजन और पानी के कणों में बदल देती हैं, जबकि अमोनिया नुकसानदायक है। तो उस तरह से ये प्लाज्मा क्लस्टर डिवाइस, ये बात आप प्रूव कर सकते हैं कि अपने प्यूरिफायर में से आप तीनों फिल्टर निकाल दीजिए, उसके बाद भी आप अमोनिया का टेस्ट कराएंगे तो वो पास हो जाएगा। बाकी किसी प्यूरिफायर में विद चैलेंज ये नहीं हो सकता और ना ही होता है। इसके बाद आती है शार्प प्लाज्मा क्लस्टर डिवाइस की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर प्यूरिफायर एक कोने में रखते हैं, जिस कोने में रखा है उसके आसपास का 3-4 मीटर का वातावरण भी बड़ी मुश्किल से क्लीन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं उसमें शुद्धता निर्भर करती है खींचे जाने वाली हवा की क्षमता पर, ना कि प्लाज्मा क्लस्टर की तरह निर्भर करता है कि ये आयंस पूरी हवा में फैलते हैं, चारों दिशाओं में फैलते हैं, और जिस जगह रखा है उसके दूसरे कॉर्नर से भी खराब सब्सटेंसेस, चाहे वो हवा में हो चाहे वो सरफेस में हो, उसको शुद्ध करने का काम करते हैं। इसके अलावा शार्प प्लाज्मा क्लस्टर डिवाइस एकमात्र ऐसी डिवाइस है जो हवा और सरफेस दोनों के इन्फेक्शंस को खत्म करती है, क्लीन करती है। ये हर प्रकार के फ्लू वायरसेस जैसे H1N1, अभी तो हम कोविड की बात कर रहे हैं, सार्स कोविड की, ये H1N1, ई कोलाई बैक्टीरिया, MRSA बैक्टीरिया, पोलियो वायरस, डस्ट माइट्स, तमाम तरह के वायरसेस को ये खत्म करने की क्षमता रखता है। और हर क्षमता हम मुंह से नहीं बोल रहे, हमारी हर क्षमता के लिए हमारे पास लगभग 250 पन्नों के सर्टिफिकेट्स हैं। बाजार में किसी कंपनी के पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं है। जो चैलेंज हो वो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, बिल्कुल नहीं है। सबसे ज्यादा अब बात आती है, ये एक और काम करता है, हमारे हर कमरे में इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है। आज एलईडी लाइट्स लगी हैं, बड़े बड़े टीवी लगे हैं, लैपटॉप मोबाइल फोन हम लोगों के साथ रहते हैं और उन्हीं के साथ हम सो जाते हैं। नतीजा क्या होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हवा में उड़ते हैं। हवा में उड़ने के बाद जो महीन पार्टिकल्स होते हैं
वो इनके साथ अट्रैक्ट करके भारी हो जाते हैं। अब ये भारी पार्टिकल्स आपके सांसों के माध्यम से अंदर भी जा रहे हैं, ये भारी पार्टिकल्स आपके पंखे पे भी चिपक रहे हैं, ये आपको दिखते हैं। अगर ये वहां दिखते हैं तो सांसों के माध्यम से अंदर भी जाते हैं। ये प्यूरिफायर एकमात्र ऐसा प्यूरिफायर है, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज को ये 100% न्यूट्रलाइज कर देता है। तो आप भरोसे के साथ कह सकते हैं सर इसका प्रूफ देखना है तो आप अपना कमरा आज साफ कर लीजिए, और याद रखिएगा पिछली बार आपने पंखा कब साफ करा था। इस प्यूरिफायर को आप 6 महीने इस्तेमाल करिए, आपका पंखा कम से कम 1.5 साल बाद साफ होगा, जो पहले 6 महीने बाद साफ होता था। मतलब ये नहीं है कि पंखा साफ करने की मशीन दे रहे हैं हम उसे, मतलब ये जो सांसों के माध्यम से वो कण जो पंखे पे चिपक रहे थे, वो कण हमारी सांसों के माध्यम से अंदर भी जा रहे हैं, ये उनको भी खत्म करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज का एक और नुकसान है, हम लोग तकिए पे सोते हैं रात में, कुछ लोग अपना जब करवट पलटे हैं तो अंधेरा कमरा हो तो देखिएगा वहां से चट चट की आवाज आती है बालों के माध्यम से। वो क्या है, वो तकिया और बाल रगड़ के इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज पैदा करते हैं। ये प्लाज्मा क्लस्टर डिवाइस आपके स्कैल्प पे भी गंदगी को होने से रोकता है और हेयर फॉल रोकने में मदद करता है। ये बात भी मैं मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, इस बात का भी प्रूफ है, क्योंकि जितना मैं बोल रहा हूँ हर चीज का प्रूफ है। इसके बाद ये प्लाज्मा क्लस्टर डिवाइस आपके स्किन की क्वालिटी को बेहतर करता है। क्यों? क्योंकि ये सीबम को कम करता है, वातावरण की नमी को कंट्रोल करने का काम करता है, जिस वजह से हमारी त्वचा से एक्स्ट्रा सीबम बाहर नहीं निकलता, और नतीजा क्या होता है कि हमारा चेहरा भी साफ होता है। जब मैंने पहला प्यूरिफायर बेचा था तो मेरे सीनियर, मेरे कोच मेरे साथ गए थे, मेरे मेंटर साथ में गए थे, वो विद चैलेंज एक बात कह के आए थे कि भाई साहब ये एयर प्यूरिफायर जिस कमरे में लगा हो, आप आज एक फोटो खिंचवा लीजिए और इस प्यूरिफायर की हवा में 6 महीने रहिएगा, तब फोटो खिंचवा लीजिएगा, आपको चेहरे की रंगत में अंतर मिलेगा। और ये बात तब मैंने सोचा था इन्होंने कैसे कह दी, अब ये रिसर्चेस के साथ प्रूव है कि हवा शुद्ध होगी, जो व्यक्ति पहाड़ों पे 6 महीने रह के आएगा उसके रंग में डिफरेंस 100% आएगा। तो अगर पहाड़ों पे जाके रह सकता है तो यही डिफरेंस चेहरे पे एयर प्यूरिफायर की हवा में 6 से 9 महीने सोने के बाद 100% आता है, और ये बात भी प्रूफ है। इसके बाद अब कुछ माइथ्स की शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि लोग सोचते हैं कि प्यूरिफायर ना खरीदें, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। भाई साहब क्या जान से ज्यादा एक्सपेंसिव है? सोच के देखिए, आपकी जान ज्यादा कीमती है, प्यूरिफायर ज्यादा कीमती है? अरे जान पे बन आती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी 40,000 का खरीदा जाता है, ये तो मात्र 18,500 का प्रोडक्ट है, राइट? इम्यूनिटी मेरी कमजोर हो जाएगी, लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है। मैंने आपको एग्जांपल दिया लोहे के पाइप में पानी का, उसको याद कर लीजिएगा, इम्यूनिटी कमजोर नहीं होती, आपकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करता है। मेरे घर में एसी लगा हुआ है, मेरा घर तो शुद्ध है। भाई साहब आपका घर में अगर एसी लगा है और आप उस एसी में सो रहे हो तो गारंटेड है आप बासी हवा में सो रहे हो। नतीजा क्या होता होगा, याद कर लीजिएगा उन दिनों को कि सुबह उठेंगे तो मुंह से छींकें आएंगी, बहुत सारे लोगों को आती हैं, आंखों में जलन होती है, सर में भारीपन होता है। ये एसी के ड्रॉबैक है। रात को अचानक से नींद खुलती है क्योंकि गला सूखता है, लोगों को साइनसाइटिस की प्रॉब्लम होती है। इस प्यूरिफायर के लगने के बाद उस एसी की हवा को भी हम बासी की जगह शुद्ध कर लेते हैं। नतीजा क्या होता है कि 6 से 9 महीने में, किसी को भी एक दिन का वादा नहीं करूंगा, 6 से 9 महीने के अंदर अंदर उस व्यक्ति को अगर साइनस की प्रॉब्लम है तो उसमें रिलीफ मिलता है, उस व्यक्ति को अगर बार बार आंख खुलती थी गला सूखने की वजह से उसमें रिलीफ मिलता है, तमाम सारी वो प्रॉब्लम, सुबह उठ के छींकें आती थी, आंखों से पानी निकलता था, नाक से पानी निकलता था, उसमें रिलीफ मिलता है। तो ये एसी जिनके घरों में लगा है उन्हें तो सबसे पहले लगा लेना चाहिए। हाउ डू वी नो इट इज वर्किंग? कैसे जाने? इसमें तो कोई इंडिकेटर भी नहीं लगा होता, मैं कैसे जान लूं ये काम कर रहा है? भैया जानने के लिए सीधा तरीका है, अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, वो व्यक्ति इस हवा में सोएगा तो 2 दिन के अंदर अंदर बता देगा। अस्थमा वाले को 24 से 48 घंटे में असर पता लग जाता है, क्योंकि उसको सांस लेने में आसानी होने लगती है। खांसी जुकाम है जिसके घर में, आप प्यूरिफायर लेके जाओ, उस व्यक्ति को वहीं बैठाल के 5-6 बार 10 बार डीप ब्रीदिंग करा लीजिए, उसको जुकाम में फर्क नजर आ जाएगा, उसको सांस की बेहतरी में फर्क नजर आ जाएगा। तो ये इंडिकेटर के माध्यम से शुद्ध नहीं दिखाता दूसरों की तरह से कि जो चीज है नहीं वो शुद्ध दिखा रहे हैं। अरे हम लोग असलियत में काम कर रहे हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, और शुद्ध सोने की जांच में कोई भी जना अशुद्धता को मीट नहीं कर सकता। तो ये प्यूरिफायर आज सभी की जरूरत है, सभी के घरों में होना चाहिए। एक घर में अगर 3 बेडरूम्स हैं तो तीनों बेडरूम्स में होना चाहिए, क्योंकि आप बच सकते हो, माता पिता बच सकते हैं, तभी आप पूरे परिवार को सेफ रख सकते हो। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात,
एयर, इस पे हम लोग बाद में बात कर लेंगे। कोविड, अगर किसी के घर में कोविड पेशेंट है, वो हम उससे बात करते हैं, उसे आइसोलेट कर दो, अलग कमरे में बंद कर दो, खाना अलग कर दो, थाली अलग कर दो, छूना मत, जाना मत। मेरे भाई, सेवा करना हमारा धर्म है, हमें जाना पड़ेगा, जाना चाहिए, ठीक। लेकिन वो व्यक्ति भी जिस कमरे में बंद है, उस कमरे में आप भले ही मास्क लगा के जा रहे हो, उसने तो कुछ समय के लिए मास्क उतारा था, उसकी हवा तो घर में ट्रेवल कर रही है, उसके क्रॉस इन्फेक्शन से बाकी लोगों को भी बचाना है, तो उसके कमरे में प्यूरिफायर लगा दीजिए। वो व्यक्ति जो 14 दिन, 15 दिन, 17 दिन में स्वस्थ होता, उसके स्वस्थ होने की दर बढ़ जाएगी, वो जल्दी स्वस्थ होंगे, ब्रीदिंग पैटर्न अच्छा होगा, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा, बीमारी में जल्दी उसके सुधार मिलेगा, ठीक। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे प्लाज्मा क्लस्टर एयर प्यूरिफायर के साथ है। आप ये मत सोच लेना 5,000 रुपए का प्यूरिफायर लगा दिया, प्यूरिफायर के नाम पे हवा छानने की छलनी टांगे आए, उससे कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाइयों, बिल्कुल नहीं होगा। ये यहाँ पे मैंने दिखाया है कि शार्प का प्लाज्मा क्लस्टर एयर प्यूरिफायर क्या क्या काम करता है और घर में किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। आज चूंकि हम कोविड पे ही बात करने के लिए बैठे हैं, तो ये इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस जो 22% यहाँ दिख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हैपा फिल्टर से रिमूव नहीं हो सकते, ये एकमात्र चीज से रिमूव होते हैं, दैट इज प्लाज्मा क्लस्टर डिवाइस। और ये आज 22% नहीं है, ये आज हवा में 90% है। तो 90% को शुद्ध करना है तो एयर प्यूरिफायर लगाना ही चाहिए और लगाना ही होगा। इसके बाद बात आती है कौन कौन लोग फायदेमंद रहेंगे, इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज की तारीख में हर वो व्यक्ति जो घर में कैद है, घर में बंद है, उसको अपने कमरे में एयर प्यूरिफायर लगाना ही चाहिए। इस पे हम लोग बात कर चुके हैं कि एयर प्यूरिफायर वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कंडीशन क्या होती है एयर प्यूरिफायर। जो लोग ये मानते हैं ना कि मेरा घर शुद्ध है, मेरा बेडरूम शुद्ध है, ये मेरा प्यूरिफायर का फिल्टर की पहली जाली है। 15 दिन बाद इस जाली का हाल क्या होता है, आर पार दिखना भी बंद हो जाता है। तो आप किसे मान रहे हो सर, किस शुद्ध हवा में रह रहे हो? अगर आप मानते हो आपका बेडरूम सबसे शुद्ध है, तो सबसे ज्यादा अशुद्ध वही है। फाइन पार्टिकल एक्यूमुलेशन में दिखाता हूं एयर प्यूरिफायर के अंदर कैसे होते हैं। आप सोच के देखो, जितने महीन महीन कण इस पे चिपके हुए हैं ना, ये सीमेंट से भी ज्यादा महीन है, सीमेंट भी इससे कहीं गुना ज्यादा मोटा होता है। अब आप सोचो, ये जब सांस के अंदर जाते हैं तो क्या हाल करते हैं हमारी सांस का। फिर बात आती है हैपा फिल्टर, जो हमारे प्रोडक्ट की जान है। किसी कंपनी के पास इतना बड़ा हैपा फिल्टर नहीं है, किसी कंपनी के पास इतना इफेक्टिव हैपा फिल्टर नहीं है। ये होता है हैपा फिल्टर का 20 महीने में हाल। गाड़ी के फिल्टर फिर भी ज्यादा चल जाते हैं, कमरों के फिल्टर नहीं चलते, इतनी अशुद्ध हवा है आज हमारे घरों की। अब शार्प प्यूरिफायर एक एकमात्र ऐसा प्यूरिफायर है जो पैसिव और एक्टिव फिल्ट्रेशन दोनों करता है। पैसिव के लिए हमारे पास मौजूद है हैपा फिल्टर, कार्बन फिल्टर और प्लास्टिक की जाली, ये सभी के पास है। हम कहां पे अंतर है दूसरों से? मेरा हैपा फिल्टर वो हैपा फिल्टर है जो सबसे बड़े साइज का है। मेरा हैपा फिल्टर इंडस्ट्रियल ग्रेड में H14 ग्रेड है, जो 9.975% एफिशिएंसी की बात करता है। बाकी कोई भी कंपनी H14 ग्रेड जल्दी इस्तेमाल नहीं कर रही, चाहे वो 5,000 का प्रोडक्ट हो, चाहे वो 40,000 का प्रोडक्ट हो, H14 ग्रेड नहीं है। शॉर्ट में H14 ग्रेड को समझना है तो आजकल जो नए आईसीयूज बनते हैं, नए ओटी बनते हैं, उनकी हवा को बैक्टीरिया वायरस फ्री करने के लिए H14 ग्रेड के फिल्टर लगाए जाते हैं। उस ग्रेड का फिल्टर शार्प ने यूज किया है घर के प्रोडक्ट में, कॉमर्शियल यूज के प्रोडक्ट में। तो इतना बेहतरीन प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो जिसपे हमने चर्चा करी, 1 मिनट में 7,000 आयंस क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट ये बाहर निकालता है। 7,000 आयंस, मतलब आप समझिए अंगूर के गुच्छे की तरह। जो हमारा लोगो बना हुआ है वो भी अंगूर के गुच्छे का है। इसका मतलब गुच्छे के रूप में हवा निकल रही होती है आयंस के साथ, यानी बहुत तेजी से शुद्धिकरण का काम करता है, बाकी कोई प्रोडक्ट नहीं करता। हमारा हैपा फिल्टर सबसे बड़े साइज का है, सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है। इसका फायदा क्या मिलेगा? बाजार वाले छोटे फिल्टर यूज करते हैं, सक्शन रेट कम होता है, उस वजह से उनकी क्लीन एयर डिलीवरी रेट कम होती है। किसी भी बाजार के कंपटीशन प्रोडक्ट के मुकाबले विद चैलेंज आप लोग कह सकते हो कि 25 से 30% कंपटीशन से क्लीन एयर डिलीवरी रेट मेरी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मैं सबसे बड़े साइज के हैपा यूज कर रहा हूं, सबसे बड़े साइज का कार्बन यूज कर रहा हूं, इसलिए मेरी क्लीन एयर डिलीवरी रेट
सबसे ज्यादा है। एक और टर्म यूज होता है एयर चेंजेस पर आवर, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो इसकी बात जरूर करते हैं। यहाँ मैंने एक फॉर्मूले के माध्यम से समझाया है, आप लोग चाहें तो इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एयर चेंजेस पर आवर, मेरे एयर प्यूरिफायर की जो प्यूरिफिकेशन स्पीड है वो 12 स्क्वायर फीट 1 मिनट में क्लीन करता है। अब अगर आपका कमरा 100 स्क्वायर फीट का है तो 100 स्क्वायर फीट को आपने 12 से भाग करा तो 8.33 मिनट में वो 100 स्क्वायर फीट को क्लीन कर देगा। 8.33 मिनट को जब हम 60 मिनट यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं उससे भाग करेंगे तो मेरा एयर चेंजेस पर आवर यानी कमरे में हवा कितनी देर में बदली हो जाएगी ये बताता है। ACH मेरे प्रोडक्ट का ज्यादा है कंपटीशन के मुकाबले। इसके बाद एक अगली यूनिकनेस, ज्यादातर एयर प्यूरिफायर हवा को सीधा फेंकते हैं सीलिंग में। नतीजा क्या होता है, सीलिंग से टकराती है, दूसरा कोना अशुद्ध रह जाता है। मेरा एयर प्यूरिफायर एकमात्र ऐसा प्यूरिफायर है जो 20 डिग्री पे हवा निकालता है। नतीजा क्या होता है कि हवा चारों तरफ फैलती है और चारों तरफ फैलने की इसके वजह से ये ज्यादा इफेक्टिवली हवा को शुद्ध कर पाता है। फिर आता है शार्प प्लाज्मा क्लस्टर। कुछ एक लोग पूछते हैं आपका प्रोडक्ट में प्लाज्मा क्लस्टर यूज हो रहा है, ये तो ओजोन पैदा करता है। जी नहीं, मेरा एकमात्र ऐसा प्यूरिफायर है जो हार्मफुल ओजोन प्रोड्यूस नहीं करता। इस बात का भी हमारे पास टेस्ट सर्टिफिकेट भी है। IEE स्टैंडर्ड यूरोपियन यूनियन का एक टेस्ट सर्टिफिकेट है जो हमारे टेस्ट सर्टिफिकेट रिपोर्ट्स में लगा हुआ है। वो ये बताता है कि ये प्रोडक्ट ओजोन प्रोड्यूस नहीं करता। जबकि ज्यादातर एयर प्यूरिफायर जो दूसरी टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, सो कॉल्ड प्यूरिफायर, उनमें ओजोन प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं। मेरा एयर प्यूरिफायर 91.3% हवा को 30 सेकंड में कोविड वायरस फ्री कर देता है, न केवल हवा बल्कि सरफेस के। इसमें मैंने लिखा है 32 टेस्ट सर्टिफिकेट, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मेरा एकमात्र ऐसा प्यूरिफायर है जो 33 इंटरनेशनल लैब से सर्टिफाइड है। सील ऑफ अप्रूवल ये हर डिब्बे पे लगी हुई है। ब्रिटिश एलर्जी फाउंडेशन जो एलर्जीज पे रिसर्च करती है, उसने इस प्रोडक्ट को रिसर्च किया है। ये विभिन्न तरह की लगभग 7 तरह की एलर्जीज पे ये काम करता है और उनको खत्म करता है। इसके अलावा अस्थमा सोसाइटी ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है कि अस्थमा के पेशेंट्स को ये बहुत तेजी से स्वस्थ होने में, उनके मेडिकेशन प्रोसेस को बढ़ाने में मदद करता है। इस प्रोडक्ट की मेंटेनेंस बहुत कम है, ना के बराबर मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस के नाम पे भी लोगों को गाइड करना है। ये नहीं कि शार्प का इंजीनियर आके मेंटेनेंस करेगा कि भाई महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार, जैसा भी आपका गंदा होता है इसको धूप में रख के आइए। जिस तरफ से हवा सक करता है उस तरफ से पूरा प्रोडक्ट धूप में रखिए, उसके फिल्टर्स खोल के और बाहर निकालिए। जैसी हवा जिस तरफ से सक हो रही है उसी तरफ से धूप की दिशा में रखिए। रखने के बाद उसको 1 घंटा छोड़िए तेज धूप में, और वैसे ही उनको वापस डैम्पिंग करके यानी झाड़ के वापस लगाइए। बाहर वाली जाली केवल ऐसी जाली है जिसको आप धो सकते हैं, जिसको आप कपड़े से भी पोंछ सकते हैं। इसके अलावा कहीं पे भी मेरे प्रोडक्ट में पानी नहीं लगाना। ये मेंटेनेंस करने की ट्रेनिंग आप यूजर को यूज करते समय, देते समय ही देके आइए, तो वो उनको आसान होगा चीज को चलाना। फिर मेरे प्रोडक्ट के स्पेयर्स बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को परेशान देखा है जिन्होंने 8,000, 9,000, 10,000 के प्यूरिफायर खरीदे हैं, 40,000 के प्यूरिफायर खरीदे हैं। भाई साहब फिल्टर के लिए 3-3, 4-4 महीने वेट करना पड़ा। मेरे प्रोडक्ट में आज मेरे कस्टमर को एक फिल्टर की प्रॉब्लम थी और आज ही फिल्टर उसको 1 घंटे में साइट पे रिप्लेस हो गया। ये है मेरी ताकत कि मेरा प्रोडक्ट आपका डाउन टाइम सबसे कम है। बाकी कोई और कंपनी डाउन टाइम कम को क्लेम नहीं करती। दुकानदार का काम है बेचना और भूल जाना। मेरा काम है रिलेशनशिप बिल्ड करना। मैं आपको जीवन के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट दे रहा हूँ, स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट दे रहा हूँ, तो मैं आपसे संबंध बना रहा हूँ और वो मुझे जीवन भर निभाने हैं। उस वजह से मैं अपनी सर्विसेज को न केवल मैं ध्यान रखता हूं बल्कि कंपनी का कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग है। 3 साल कंपनी इस प्रोडक्ट पे वर्तमान में वारंटी दे रही है, पिछले साल से जब से कोविड की प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो कंपनी कस्टमर सेंट्रिक है, ना कि अपना सोचने की। टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए, सपोर्ट मिलती है। फिल्टर की एवरेज लाइफ 2 साल है मेरे प्रोडक्ट की, लोग पूछते हैं। अब बात आती है प्राइस कैलकुलेशन, करके दिखा दीजिए। कोई बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति होगा ना, जो 20 रुपए की पानी की बोतल खरीदते समय 10 मिनट नहीं लगाता और घर वालों की हवा के लिए वो 18,500 सोच के उसको डर लग जाती है कि इतना ज्यादा पैसे कैसे खर्च कर दूं।
उनको कॉस्ट दिखाइए। 4 साल 24 घंटे आप इसे चलाते हो, अरे साल में 300 दिन भी आप चलाओगे, 18,500 का प्रोडक्ट है, 6,175 के अपने फिल्टर बदल दिए, 24,675 रुपए आपने 4 साल में खर्च करे। भाई साहब 11,000 लीटर एक कमरे में आप और मैडम 2 जने सो रहे हो तो 22,000 लीटर सांस, 50% भी अगर आप शुद्ध लेने की बात करते हो तो भी 11,000 लीटर पर डे। भाई साहब ऑक्सीजन सिलेंडर में तो ऑक्सीजन ही कितनी आती है, दिन में 4 बार भरवाना पड़ता है। सोच के देखो कितनी बड़ी कीमत आप अदा करते हो जब जरूरत पड़ती है। यहाँ तो आपको कुछ भी नहीं अदा करना, 300 दिन चलाया, 20 रुपए 67 पैसे प्रतिदिन की कीमत है। इससे सस्ता जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट और कोई हो नहीं सकता। यहाँ पे मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मैं संजय सर को वापस रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी दोस्त के कोई क्वेश्चन आंसर्स हो तो वो उनको जरूर लें और उस पर बात कर लेते हैं। अदरवाइज स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, विश यू वेल, थैंक यू वेरी मच।